आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आपका स्वागत है देश के सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में। उत्तर प्रदेश की सियासत धर्म के चक्र पर घूमती है। उत्तर प्रदेश के सियासी मुद्दे जातिवाद, धर्मवाद, इन तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बड़े राजनीति विशेषज्ञ कहते हैं कि जब देश के अंदर कोई मरता है तो वह इंसान नहीं मरता, दलित मरता है, मुस्लिम मरता है, हिंदू मरता है, मुस्लिम मरता है, लेकिन इंसान मरता है, इसका जिक्र कोई नहीं करता। यहां धर्म के पैमाने पर सियासत चलती है। आज हम कुछ ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को लेकर सख्ती की तो रमजान शुरू होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग अब दिन में केवल 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति मांगने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, जिसके बाद एआईएमआईएम ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रोजा इफ्तार के समय 2 मिनट मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। अगर ये लाउड स्पीकर नियमों के तहत बजे, जो कि नियम है 45 डेसिमल और 50 डेसिमल, अगर इस पर बजे तो अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा तेज बजाने की अनुमति मांगी जा रही है। ग्रामीण इलाकों की मस्जिद के मौलवी का दावा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली तो रमजान में शहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। वहीं पुलिस ने शनिवार को आधा दर्जन से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर जब्त किए, लेकिन संभल के एसपी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए रमजान में सहरी और इफ्तार करें। हमारे साथ देश का जाना माना एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा नागर जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फजील अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, विष्णु नामदेव महाराज, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फजील अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगा। संभल में लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत हो रही है, इस पर आप अपना क्या कमेंट देना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल यही है, फिर चर्चा की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया जानती है मुसलमानों के विपरीत विचारधारा की पार्टी। तो जब भी राजनीति में प्रतिद्वंदी को हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए सरकार कुछ न कुछ मुद्दा अपनाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात तो दुनिया में ऐसा होता है। अब रहा सवाल लाउड स्पीकर का, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए। यहाँ तक कि शादियों में भी आप नहीं बजा सकते तेज आवाज में लाउड स्पीकर। यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अभी 2 दिन पहले रात्रि का त्योहार गुजरा है, पूरे देश में मैं कई जगह पूरा फुल वॉल्यूम करके लाउड स्पीकर बजाया, पूरा दिन बजा है और आधी रात तक बजाया। किसी मुसलमान ने या किसी देश के नागरिक ने कोई आपत्ति नहीं दी, क्योंकि भाई हम लोग सदियों से सब चीज देखते चले आ रहे हैं। वो हमारी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, हम उनकी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, हम सब एक है। लेकिन चूंकि बीजेपी मुसलमानों की प्रतिद्वंदी पार्टी है, अब वो सरकार में है, तो कैसे जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुख पहुंचाना, उनका अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, ये तो सियासत में होता है। वही हो रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही। फजील साहब, मैं कहना नहीं चाह रहा, आप लगातार बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और मैं पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन रखता हूं कि आप जो कुछ बोलेंगे वो बहुत साफ, स्पष्ट और सही बोलेंगे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इतना साफ और स्पष्ट, कितना साफ और स्पष्ट बोल तो दिए हम जी। इतना साफ क्या चाह रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए, क्या लाउड स्पीकर का जो नियम आया वो जात, धर्म, पंथ देखकर आया या सबके लिए समान है? तो नियम अपने आप थोड़े आगे लागू करेगा, उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार होती है ना जी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो राज्य सरकार ही कराती है ना। तो नहीं हो रहा है क्या? आप मर्डर करके आइए और हम दरोगा है, हम कहे जाओ यार घर।
नहीं नहीं नहीं, एक सीधा सवाल का जवाब, सीधा जवाब दीजिए। क्या लाउडस्पीकर नियम सिर्फ धर्म देखकर आया? नहीं, तो महाशिवरात्रि दिन पूरा फुल वॉल्यूम में बजा। आप नियम बता दीजिए मुझे, नियम क्या है? नियम यही है कि 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होता। कहां पर 45 डेसिमल? कब? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 45 डेसिमल रिहायशी क्षेत्र में और 50 डेसिमल जहां पर मंदिर मस्जिद बाहर, और मस्जिद के लिए भी यही नियम है, मंदिर के लिए भी यही नियम है। मंदिर और मस्जिद हमेशा रिहायशी इलाकों में ही होती है जी, वो जंगल जहाँ लोग रहे। नहीं आप नवरात्रि पर डीजे की बात कर रहे हैं ना? आपके पत्र में आपके समर्थक बनने वाली बात करने वाली AIMIM ने तो पत्र में होली का भी जिक्र किया है ना? महाशिवरात्रि में फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजा, फुल वॉल्यूम में। उस वॉल्यूम की डेसिमल तो नियम के अनुसार होती होगी ना? अगर नियम के विरुद्ध होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है ना? मैं आपको 10 से 12 उदाहरण दे सकता हूं फजील साहब, मैं आपको 10 से 12 उदाहरण दे सकता हूं कि जब किसी भी हिंदू धर्म के आयोजन में डीजे नियम के खिलाफ बजा हो और उसको बंद नहीं कराया हो। मैं अपने जिला बुलंदशहर की उदाहरण दे सकता हूं आपको। जिला बुलंदशहर प्रशासन 10 बजे के बाद डीजे चलने की अनुमति नहीं देते हैं नियम के खिलाफ, चाहे वो हिंदुओं का समारोह चाहे मुस्लिमों का समारोह हो। लेकिन संभल क्यों हर बार धर्म की राजनीति का केंद्र बनता है? आखिर संभल क्या रमजान सिर्फ संभल में ही है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ संभल एक जगह मिली है? नहीं है, आप ही बुलंदशहर के हैं, हम तो कहीं विदेश से आए हैं। नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा है। आप ये बताइए क्या रमजान सिर्फ संभल में है? हम तो विदेश से आए ना, हम तो भारत के हैं नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या संभल में ही है सिर्फ? शिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो आप उसको सुन ही नहीं रहे। जी बताइए। अभी महाशिवरात्रि पर 2 दिन पहले गुजरा है ना, कितना तेज लाउड स्पीकर मेरे चारों तरफ बज रहा था। कोई एतराज नहीं किया तेज भर, हम लोग भी नहीं किए। एक दिन की बात है, और शिवरात्रि का भजन जो हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग पूछते हैं, ये तो सदियों से हम लोग कर रहे हैं। ये तो अब ना भारतीय जनता पार्टी आ गई है, भाजपा तो अब आ गई, इसलिए नफरत फैल। पहले थोड़ी था ऐसा। हम लोग मुहर्रम में हिंदू आके ताजिया उठाते थे, हम लोग दिवाली में दिया जलाते थे, महावीरी जुलूस में हम जाते थे, ऐसे थोड़े। रासवाल आप मानिए ये ना मानिए, कानून भले सुप्रीम कोर्ट लागू करती है, पर उसे मानने मनवाने का काम राज्य सरकार पुलिस का होता है। तो मुसलमान लाउड स्पीकर बजाएगा तो उसका उतरवा दिया जाएगा, बाकी लोग लाउड स्पीकर बजाएंगे तो उतारा नहीं जाएगा। मेरा सवाल अभी भी फजील साहब जो कि तो बना हुआ है। ये आवाज मैं सवाल कर रहा हूं जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। मेरा सवाल ये है कि हर बार संभल ही क्यों सियासत, धर्म की सियासत का केंद्र बन रहा है? क्या लाउडस्पीकर को लेकर सिर्फ संभल में ही ये घोषणा की गई? पूरे देश में समान नियम है ना, सुप्रीम कोर्ट ने समान आदेश जारी किया है, लेकिन संभल को लेकर ही क्यों? क्या संभल धर्म की राजनीति का केंद्र बन गया है क्या? नहीं, वहाँ कुंठा में है लोग ना लगातार। तो कुंठा किसको है, यही तो जानना, कुंठा किसको है? अरे जो लोग चुनाव हार रहे, हम मुसलमान MP है, मुसलमान MLA है जी, ये लोग तो है ना जी, ये लोग कैसे भी मुद्दा बना सके हमेशा। केवल संभल में ही मुसलमान MP है? अच्छा यही की नहीं बात है, देश में और कहीं नहीं है? इलाकों में जहाँ से फजील साहब कोशिश करते हैं वहाँ नफरत फैलाते हैं। जी ठीक है, मैं हमारे साथ स्टूडियो में आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता, उनके पास आता हूं। आलोक जी, आपने फजील साहब को सुना, साफ तौर पर जो कुछ उन्होंने कहा। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप वहां कुंठा में हैं क्योंकि वहां मुस्लिम विधायक है, मुस्लिम जो है वो MP है वहां पर, इसलिए संभल ही जो है हर बार धर्म की राजनीति केंद्र बनता है। आलोक जी देखिए शर्मा जी, जो फजील भाई ने कहा वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है जी। ठीक है, मैं उनकी बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि शिवरात्रि के वक्त कुछ ऐसी जगहों पर बहुत तेज स्पीकर बजे होंगे जिसका वहां के प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया होगा। लेकिन आम तौर पर मैं भी जिस जगह से आता हूं वहां भी 10 बजे के बाद कोई अनुमति नहीं दी जाती है, चाहे शादी हो तब भी डीजे इत्यादि बजाने की या लाउड स्पीकर बजाने की। लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर को उसके जो स्तर निर्धारित है उससे तेज बजाने की कवायद करेंगे
और संभल अभी फोकस में आ चुका है। जी जो पकड़ा गया वही चोर साबित होता है, जो नहीं पकड़ा गया उसको लोग शरीफ ही समझते जी। हैं। संभल अभी पूरी तरीके से फोकस में है पूरे भारत में, तो वहां पर सभी कायदे कानून का पालन प्रशासन तीव्रता से करने की कोशिश कर रहा है। जी उसी के तहत और ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल रिहायशी इलाके के बीचों बीच है, जैसा फोटोग्राफ से प्रतीत होता है। जी तो वहां पर अगर आप कायदे कानून में अगर बजाना चाहें तो कोई इतराज किसी को नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप बियॉन्ड लिमिट जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। बस इतनी सी बात है। आप प्रशासन का सहयोग दीजिए, साथ दीजिए और बहुत खुशी से अपना ये त्योहार जी। रमजान का मनाइए। जी। हम भी आपके साथ हैं। कोई भी किसी का त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। जी ये भारत के संविधान में वर्णित है कि ठीक है, हर आदमी को ठीक है। पूरी आजादी है ठीक है। और आप सिर्फ कायदे कानून का पालन कीजिए ठीक है। और आराम से अपना त्योहार मनाइए। कृष्ण नागर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी के वहां सांसद हैं, एआईएमआईएम का पत्र आया है, ये तो वो वाली बात हो गई ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए, ऐसा है कि परंपरा से डीजे और लाउड स्पीकर ये कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं, बहुत पहले से लगे हुए हैं जी। और संभल क्योंकि बहुत सुर्खियों में रहा पिछले दिनों, और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया वो भी एक मजहब के नाम पर उन्होंने बयान दिया। वो ऐसे बयान मुख्यमंत्री देते रहते हैं और उनका सिर्फ जाति जो संप्रदाय के खिलाफ जो बयान देते हैं उनका निशाना सिर्फ संप्रदाय के प्रति रहता है। वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रशासन का भी यही रुख रहता है कि कैसे दूसरे संप्रदाय को टारगेट किया जाए। हम ये मानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी आवाज़ के लिए, उसका पालन होना चाहिए, लेकिन आप एक विशेष समुदाय के प्रति इस तरह से अगर आप करेंगे उनके त्योहारों पे जी। तो ये ठीक बात नहीं है। जी। और भाजपा हमेशा जाति मजहब की राजनीति करती है, शुरुआत किसने की थी? सांप्रदाय को लड़ाने की बात नहीं, करती है। कृष्ण नागर जी, शुरुआत किसने की थी? नहीं, आप ये लगाओ कि भाजपा कहाँ जाति की धर्म की राजनीति नहीं करती, जहां उसे मौका मिलता है वहीं जाति धर्म की राजनीति करती है। जी। अब इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं, रोजगार का मुद्दा है नहीं, शिक्षा का मुद्दा है नहीं। पिछले दिनों ये 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रहे थे, प्राथमिक विद्यालयों को। जी। और जो सारा आप ये देखो कि सिर्फ धर्म पे जाना चाहते हैं राजनीति को। जी। हमारा जो मानना फर्जी ये है मदरसे चल रहे हैं, कि उन पे डेवलपमेंट अगर क्षेत्र में फर्जी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच होती है और मदरसों के नाम पर वहां मीट की दुकान पाई जाती है, अगर उन पर लगाम लगती है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है कि ठीक है मदरसों के नाम पर मीट की दुकान चलाओ, मौका पे कुछ ना मिले, और अगर बीजेपी आवाज उठाए तो कह दो कि भाई धर्म की राजनीति कर रही है। कोई दुकान नहीं चल रही, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जांच में पाया गया है, ये कृष्ण नागर जी, जांच में पाया गया है। ये जांच सब इनकी है, सब इनके अधिकारी हैं। जैसा मुखिया बोलता है वैसा प्रशासन जांच करता है, सबको पता है। अभी पिछले चुनावों में कैसी आपने बातें देखा- कर रहे हैं नागर जी, आपने आप देखा- कैसी बातें कर रहे हैं? आप सर ने रिपोर्ट आने के बाद में बयान दिया गया, पहले बयान नहीं दिया है, पहले जांच हुई है, विभागीय जांच हुई है, रिपोर्ट है और वही रिपोर्ट ही विधानसभा में बोली जाती है। अभी आपने देखा मिल्कीपुर चुनाव में देखा कैसे प्रशासन ने नंगा नाच किया, कैसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। वो प्रशासन उन्हीं का है, वो उनके इशारे पे चलती है सारी चीजें। कहाँ निष्पक्षता रह गई, कहाँ निष्पक्ष चुनाव आयोग रह गया? जहां विशेष समुदाय के वोट लगातार काटे जाते हो, जहां लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता हो, जहां पुलिस आईडी चेक करती हो, वहां कहां आप जांच की बात करते हैं? हर जगह जांच हुई है और नियम, अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव आयोग बैठा है उसके लिए, चुनाव आयोग में बात कहिए। ठीक है, मैं आपकी बात को पूरा करूंगा। आता हूं मैं विष्णु नामदेव जी के पास, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु नामदेव जी, मेरा सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि प्रदेश के अंदर धर्मवाद, जातिवाद के आधार पर मुद्दों का निर्धारण किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर अब संभल में भी लाउडस्पीकर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। विष्णु जी, आप एक धर्मगुरु हैं, आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश की सियासत को? देखिए, मैं तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को और अब पार्टियों में चलता भी है, लेकिन देखने वाला मुद्दा यह है क्या शोर मचाना, क्या धर्म इसको चिल्ला करके ही
या इन पर पाया जा सकता है। इन विषय पे ये सब बड़ा विषय तो मेरा ये मानना है इससे पब्लिक को आहत होते हैं और ये धर्म जो भी बनाया समाज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपके 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 आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, वापस आपके पास आऊंगा गुरुजी। मैं वापस कृष्ण नागर जी आपके पास आता हूं। कबीरदास जी ने लिखा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा है। तो कबीरदास जी ने लिखा है, लाउड स्पीकर की जरूरत कहां से आ गई? देखिए, ये देश विभिन्नताओं का देश है जी सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ जी और संविधान में सबको समानता का अधिकार है जी। और इस तरह से आप विशेष समुदाय को टारगेट करके और मजहब की तरफ राजनीति को ले जाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात, ये ठीक नहीं है जी। किसी के लिए। हम ये कहते हैं कि सबका सम्मान हो, सभी समान रूप से इस देश में रहें और सभी त्योहारों पर हम जहाँ रहते हैं, हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहते हैं, जी। हमारे यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई रहते हैं जी। उनके त्योहारों पे, होली पे या ईद पे या दीपावली पे वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं, बड़े सद्भाव के साथ आपस में त्योहार मनाते हैं और आपस में समानता भाईचारा है जी। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है जो इन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कोई काम नहीं किया है जिससे वो डेवलपमेंट पे राजनीति करें, शिक्षा पे राजनीति करें, रोजगार पे राजनीति करें। सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा रहता है कि कैसे भी राजनीति को भटकाया जाए, कैसे भी मुद्दे को भटकाया जाए। एक तरफ माननीय मोदी जी अभी शेख आते हैं विदेश से, उनको गले लगाते हैं, दूसरी तरफ माननीय योगी जी बयान देते हैं जी, विधानसभा में बयान देते हैं उर्दू के लिए। किस चीज के लिए बयान देते हैं? ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुशो कार्यक्रम में भी गए, उन्होंने भी देश में संस्कृति की विविधता की तारीफ की। प्रधानमंत्री उनको गला लगाते हैं, उसी समय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि अच्छा, क्या बयान देते हैं बताइए? कठमुल्लापन पे बयान देते हैं। किस बात पे दिया? क्या किस बात पे गए? उर्दू को लेके बयान देते हैं कि अगर आप उर्दू को पढ़ाओगे तो उर्दू अगर जो बच्चा पढ़ेगा तो वो कठमुल्ले की तरफ जाएगा। जी, आप ये बताओ। नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। आलोक जी बताएंगे। आलोक जी पूरा बयान बताइए। ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग जो धार्मिक ग्रंथों से जो सीख देते हैं वो गलत सीख देते हैं, वो कट्टरवादिता की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। और इसका उन्होंने विरोध किया था। कठमुल्लापन नहीं कहा था उन्होंने कठमुल्लापन कहा था। नहीं, और आप ये सबका इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने कहा था कि वो लोग इनको जो है जिस तरीके का पढ़ाई कराते हैं उससे वो उनको। क्या उर्दू भाषा कठमुल्लापन की है? क्या मुख्यमंत्री पूरे दिन भाषण नहीं बोलते उर्दू? इन्हीं मस्जिदों से मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने वो सारी। अच्छा, ठीक है। कृष्णनागर जी आज मुझे नेशनल टीवी पर कृष्णनागर जी सुनिए, मैं ठीक है, मैं आता हूँ। कृष्णनागर जी, मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा देश का वैज्ञानिक बना, 2 उदाहरण दे दीजिए भाई। मदरसे में मदरसे में क्या गणित पढ़ाया जाता है? फिजिक्स पढ़ाई जाती है? मदरसे सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जाता है? मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है बताइए? देखो, मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है, मदरसे की शिक्षा सबका अपना अपना अधिकार है जी भाई। जैसे हमारे यहाँ पहले पाठशाला चलती थी जी, पाठशाला में सारी भाषाएं सिखाई जाती थी। सबसे पहले भारत की मूल संस्कृति सिखाई जाती थी। वहां बाबर को महान नहीं बताया जाता था, कट्टरपंथीवाद, औरंगजेब को महान नहीं बताया जाता था, कट्टरपंथीवादता नहीं सिखाई जाती थी। ये मस्जिदों से। अरे कैसी बात करें? गुमराह क्यों करना है? गुमराह क्यों करना है? गजवाए हिंद की सीख दी गई। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या आपके सामने है? क्या पढ़ाया जाता है? ये सब गुमराह करने वाली बात है। मुख्यमंत्री तो अच्छा, आप ही बता दो, हम गुमराह कर रहे हैं, आप बता दीजिए। गजवाए हिंद का सारी तालीम मदरसों में दी जाती थी। उसके प्रूफ सारे इकट्ठे किए गए हैं। और जब PF5 पर जब बैन लगा था उसमें यही मदरसों से सारी सामग्रियां बरामद हुई थी जो एंटी नेशनल थी। इसलिए आप ये मत कहिए। और जितने मदरसों पर छापा पड़ा और जिसमें अवैध 14,700 तो सिर्फ यूपी में पाए गए अवैध मदरसे, जिनके पास किसी तरीके का कोई भी लाइसेंस नहीं था और वो सारी कट्टरपंथीता की पाठ पढ़ा रहे थे। उनको पढ़ाकर उन बच्चों को आगे समाज में कोई नौकरी पाने की किसी तरीके की कवायद नहीं थी।
वो सिर्फ कट्टरपंथी सीख रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। कृष्ण नागर जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी मैंने आपसे पूछा कि मदरसे में पढ़ने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए, 2 इंजीनियर के नाम बता दीजिए, 2 ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया हो। हम मानते हैं वैसी शिक्षा डॉक्टर ही नहीं एपीजे दी जा अब्दुल रही कलाम है। साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सब नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मिर्जा अब्दुल हमीद को अब सब प्रणाम करते हैं, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उस चीज का कर रहे हैं कि कट्टरवादिता की शुरुआत कौन कर रहा है। बच्चों को तालीम, हमको, आपके बच्चों को, सबको तालीम कौन दे रहा है, कैसी तालीम मिल रही है, धर्मांतरण की सवाल इस कवायद पर वहां है। से शुरू होती है। और इसीलिए लाउडस्पीकर को लेकर जो नियम बना वो इसीलिए बना क्योंकि धर्मांतरण की शुरुआत वहां से की गई। हिमांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु शुक्ला जी, आप पर एक आरोप लगातार लगते हैं, आप धर्म की संभल को भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का केंद्र बिंदु राजनीति के लिए बना लिया है। हिमांशु जी, हिमांशु जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। और सुधांशु जी अगला सवाल मैं आपसे लूंगा। मेरा अनम्यूट ही है। जी बोलिए, आवाज क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जी, थोड़ी सी इको हो रही, जरा चेक करा लीजिएगा। नहीं सही आ रही, बोलिए। मेरा ये जवाब है सबसे पहले तो ये कह रहे थे कि अब्दुल कलाम जी ने मदरसे से शायद पढ़ाई की है, तो पहली बात तो उन्होंने साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है। अपने थोड़े फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। मैंने बता नहीं दिया। कहा ये बात। दूसरा, मेरा भाई साहब जो है बैठे हैं, उनसे जरा एक छोटा सा सवाल है कि आप ये बताइए, धरती जो गोल है कि चपटी है? बस छोटा सा सवाल है। कृष्ण नागर जी बताइए। धरती गोल है। गोल है। हाँ। मदरसे में पढ़ाई जाती है कि चपटी है? ठीक है, अब सवाल बताइए, मैं कर लूंगा। हमारे हिमांशु जी, आपकी मुस्लिम बात समाज रखिए के जो बच्चे हैं, सवाल मैं वो कर लूंगा। हिमांशु जी, बेसिक आपकी शिक्षा बात से रखिए। कितना वंचित रह जाते हैं, आपको पता है। आपने ठीक है हिमांशु जी, मेरे सवाल, है। हिमांशु समय का मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल और मैं कर लूंगा और लोगों से, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संभल को जी, आखिर संभल कोई हमारा राजनीतिक केंद्र बिंदु नहीं है। सबसे पहली बात ये है, संभल में जो पहले के राजा आए थे मुगलों ने, क्या है, हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी है। हमेशा यही होता है, हर देश का यही है कि जो गुलामी की निशानियां होती हैं, ठीक है। और हमने एक खुदाई नहीं की, अपने आप मंदिर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद जब एएसआई ने जांच की तो पता चले और भी मंदिर हैं, आधे आधे किलोमीटरों में मंदिर हैं। और जो हिमांशु संभल जी, में राजनीति एएसआई कर खुदाई रहे हैं- के बाद ही जांच कर रहा है। मैं वापस लौटूंगा आपके सुनिए, पास। सुनिए पहले तो। खुदाई होती है, फिर पता चलता है कुछ है, फिर एएसआई को बुलाया जाता है। वापस आऊंगा हिमांशु जी आपके पास। ठीक है हिमांशु जी, आऊंगा आपके पास। लगा हमारे साथ सुधांशु जी, आप भी बने हुए हैं। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि उत्तर प्रदेश में आप अपनी सियासी जमीन तराश रहे हैं, बावजूद इसके आपका जो मौन समर्थन मिलता है इस तरीके की चीजों को जो धार्मिक उन्माद को आगे बढ़ाती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, धार्मिक उन्माद को ये आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं पता नहीं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर, लगातार आप पर बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगते हैं। अब आपके सहयोगी समाजवादी पार्टियों को दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ लगातार बोल रहे थे, मैं तो उनको कोट कर रहा हूं। सर बोलिए। देखिए, अभी आपने कबीर की पंक्ति उद्धृत की। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कंकर पत्थर जोड़ के फिर आप मुझे शिव का उदाहरण देंगे? जी, मैं दूसरा उदाहरण दे। हाँ, मुझे पता है, शिव का देंगे। पहरा हुआ खुदा, ये उदाहरण है। उसके साथ कबीर ने एक और बात कही। हाँ, कबीर ने कहा, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। बिल्कुल। अब समाज कबीर को हम लोग मान कहाँ रहे हैं? तो कबीर को यहाँ उद्धृत करने का, कबीर को ना वो मान रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कबीर जिस मानवतावाद की स्थापना करना चाहता है। आप हिंदी के बड़े प्रोफेसर हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी, लेकिन मैं जो अपनी वैचारिकता को बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर कांकड़ पाथर जोड़ के उन्होंने लिखा है, तो जो शिव को लिखा है, शिव जो है वो अनादिकाल से हैं, उनका एक उनके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहां मस्जिद को कांकड़ पाथर जोड़ के बनाई गई, ये बात उन्होंने कही गई। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लाउडस्पीकर पर सियासत पर चर्चा लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हम राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी संभल में लाउडस्पीकर को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। वहां एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाने जैसी स्थिति एआईएमआईएम की वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहां विधायक है, समाजवादी पार्टी के वहां एमपी हैं, लोकसभा में सांसद हैं। बावजूद इसकी एआईएमआईएम अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पहुंच गया। आज हम इसी पर चर्चा करें और चर्चा मेरे साथ बड़ा गेस्ट पैनल है। मैं वापस कांग्रेस प्रवक्ता सुधांशु कुमार जी आपके पास आऊँगा, उसके बाद मैं हिमांशु शुक्ला जी आपके पास आऊँगा।
सुधांशु जी आप अपनी बात रखिए। मैंने उसका खंडन किया, जैसे कहा जाता था पहले कि पहले लिखा था, अब नहीं, चूंकि आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। पहले यह कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसका खंडन हुआ। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। जब जातिवाद धर्मवाद नहीं, अब आपस में सब भाई भाई हैं। तो अगर कबीरदास ने लिखा कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है, तो ये किस बात पे लिखा है? और शिव वाली जो बात लिखी वो किस बात पे लिखी है? आप अपना अनम्यूट कर लीजिए सर। एक चीज देखिए क्या है कि जिस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि पहले से ही पूरा एक माहौल सा बना लिया है। मुझे एक तुलसी की भी कविता याद आ रही है जी। तुलसी कहते हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया है, जो देश का, मान लीजिए देश को जो संचालन करने वाले लोग हैं, राज को संचालित करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यवहार जो है मुख के समान होना चाहिए। मुख का काम क्या है? मुख का काम यह है कि भाई खाएंगे सब कुछ, सब तरह से चीज खाएंगे और सारे अंगों का ध्यान रखेंगे। तो मुख्यमंत्री का भी काम यही होना चाहिए कि वो सबका ध्यान रखेंगे जी। ये जो सवाल बार बार उठता है, और ये जो एक मतलब देखिए कोई भी चीज क्या होती है, जब कहते हैं ना कि जहां पर आग है तो वहीं पर धुआं उठेगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता जी। जी। व्यवहार किसका कब कैसा रहा है उससे लोगों के रिएक्शंस होते हैं जी। अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो बुलडोजर क्या दोनों एक तरह से आंखों से देखकर चल रहा है, या बुलडोजर जो है एक दृष्टि से देखता है और दूसरी दृष्टि को बंद कर लेता है? ये सवाल उठेंगे और इसी से फिर लोगों के मन में भय और शंका पैदा होती है। लॉर्ड स्पीकर पे आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। नहीं, आप अगर सवाल के तो मेरा काम इंटरप्ट करना। अगर लगता है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे विवेक से कि आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, और 2 लोग बोल रहे हैं कि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, अब 10 लोग मिलके कहें ना जी हम सही है, वो 2 लोग गलत हैं, तो उसके लिए कोर्ट बैठा है ना। अगर लाउड स्पीकर बजाने हैं तो उसके लिए नियम संगत बनाए ना, नियम बनाए ना। एसडीएम लेवल के अधिकारी उसकी जांच करेंगे, जांच के बाद उनको अनुमति देंगे। अगर नियम संगत सब है तो क्यों नहीं करना है? नियम के विरुद्ध जाकर क्यों मांगना है आपको? बिल्कुल पूरी मैं अगला एक्चुअली मैं यही कोर्ट पर ही आ रहा था जब आपने इंटरव्यू किया। मैं नेक्स्ट मेरा स्टेप यही था। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ बहुत सारी चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको इम्प्लीमेंटेशन होना है और होना ही चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे डिसीजन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजें देखी, परिस्थिति स्थिति क्या उससे दिक्कतें आती है और क्या क्यों ये आदेश होना चाहिए। एक चीज का जरूर इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि हम अगर ये बोले एक्स रिलीजन ने ये कर लिया, अभी एक साथी कह रहे थे कि फलाने त्योहार में नहीं उतारा गया, फलाने त्योहार में उतारा गया, बात उसकी नहीं है। बात क्या है कि हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और परंपराएं। अच्छा ठीक है, हम मान्यता परंपरा पे बात करेंगे सुधांशु जी। मैं मान्यता परंपरा पे फिर डिस्कशन लंबा। अच्छा अपनी बात होने देंगे तभी देखिए आर्गुमेंट तभी तैयार होगा। ठीक है, सूक्ष्म अपनी बात रखिए। ठीक है, सूक्ष्म एक पंक्ति अजान की जो परंपरा, देखिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ आती है? अजान से आती है। अभी तो एक्चुअली जो टाइमिंग का इशू है वो तो है ही, क्योंकि आप किस टाइम पर आकर क्या एक्शन लेते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। आज एक त्योहार शुरू होने वाला है, उसके एक दिन पहले जो है एक हार्ड एक्शन शुरू होता है तो अगले के मन में शंका उत्पन्न होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके साथ। देखिए वहां क्या है कि अजान कब होगा? अजान तो सुबह में इनका होता है। सुबह में जब ये लाउड स्पीकर बजते हैं वहां पर लोगों को, चाहे वो मुझे लगता है कि जो भी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, क्योंकि वो उस समय सोने का समय होता है, उनको दिक्कत होती है, और इसी वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए। बात केवल यह है कि अगर ये जो मुखिया है उसका व्यवहार अगर एक यूनिलेटरल बना रहे, किसी एक की तरफ झुकता हुआ ना दिखे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार दिखे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हो ताकि इसके हिसाब से एक धड़े को नाराज करो और उसकी नाराजगी का फायदा उठा के दूसरे धड़े का समर्थन प्राप्त करो। ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत खतरनाक है, और ये इससे किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, मैं धर्म भी जोड़ रहा हूँ, का भला नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं आपको ले चलता, चूंकि आपका समर्थन जेएमएम को है। मैं आता हूं आपके पास हिमांशु जी, इनके बाद आप ही के पास आऊंगा। आपका समर्थन जेएमएम को है झारखंड में। अगर आप योगी जी को यहाँ कोर्ट करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी को कोर्ट कर लीजिएगा।
उन्होंने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी का ऐलान किया है। तो क्या वहां एक धर्म के चश्मे से देखकर नहीं कहा जा रहा है? उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या नवरात्रियों में हिंदू कर्मचारियों को छुट्टी मिलेंगी? क्यों नहीं मिलती नहीं क्या? आप क्या बात, एक चीज बताओ, आपको मैं बता, चलिए आपने अच्छा सवाल पूछा सर 9वीं के दिन छुट्टी मिलती है एक कभी दिन। नौकरी की अब नहीं आपने है, सवाल पूछा, उत्तर तो ले लीजिए। कब उत्तर तो ले नवरात्रि में लीजिए। मिली भैया? सुनिए, नहीं, मैं कर रहा हूं, बताइए। सुनिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की कितनी दिन छुट्टी होती है आपको पता है? और काली पूजा की छुट्टी होती है वहां पर, ये पता है आपको? क्योंकि हर स्टेट के अब पश्चिम बंगाल मत जाइए, मैं बोलना शुरू करूंगा, जवाब नहीं बनेगा। आप आज आप पश्चिम बंगाल की वकालत कर रहे हैं सर। आप जब पश्चिम बंगाल वकालत कर रहे हैं, आपका तो इंडिया गठबंधन में सहयोग समर्थन होने के बाद भी आप ही के नेता के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उतार दिया गया और वहां सनातन की पूजा नहीं हो पाती है। गौरव जी सुनिए, एक से सुनिए, ये टीएमसी ने नहीं किया ना, टीएमसी का कोई मेंबर, ये 50 साल से चला रहा है। आपको क्या, आप पता करिए, आज की बात नहीं है, 50 साल से मैं आज ही दुर्गा पूजा, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ। मैं 15 दिन महाकुंभ में रहा, छठ पूजा की छुट्टी ज्यादा दिन होती मैं है, 15 दिन महाकुंभ में रहा। पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई। मुझे 2 फरवरी का दिन याद है, सरस्वती पूजन वाले दिन। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं हो पा रही है। पुलिस फोर्स लगाकर 4 लोग कमरे के अंदर बंद होकर सरस्वती पूजा कर रहे हैं और आप पश्चिम बंगाल को उदाहरण दे रहे हैं। लाउड स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर पर ही रहिएगा। गौरव भाई, उसका उत्तर टीएमसी देगी ना, सरस्वती पूजा में क्यों नहीं हो रहा, और अगर ऐसा हो रहा है आप पश्चिम बंगाल गए ना दुर्गा पूजा का उदाहरण देते हुए मुझे। हिमांशु जी अपनी बात। पश्चिम बंगाल आज का उदाहरण नहीं। देखिए सुधांशु जी, अब शांत हो जाइए। पहली बात तो मुझे लगता है सुधांशु जी को ये पता नहीं है कि नवरात्र और दुर्गा पूजा में क्या अंतर होता है। दुर्गा पूजा जो है वो बंगालियों का मुख्य त्योहार है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, खासकर दिल्ली के लोग दिवाली मनाते हैं, वैसे दुर्गा पूजा बंगालियों का होता है। नवरात्र हम साल में 2 बार मनाते हैं। तो जो मार्च के नवरात्र है वहां पश्चिम बंगाल में कोई छुट्टी नहीं होती। मेरे हिसाब से 30 साल तो आपको हो गए होंगे धरती पे आए हुए, आपको चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने अजान की बात की है, तो मैं इनको बता दूं, मेरे हिसाब से यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, सारे हिंदू हैं, तो आजान की ये बात कर रहे, तो आजान की सूरह अल अनम 165 में ये बोला जाता है कि अल्लाह से ऊपर कोई खुदा नहीं है और रसूल से ऊपर कोई पैगंबर नहीं है, और ये वो सुबह 5 बजे से और शाम के 6 बजे तक आजान में बोलते रहते हैं। तब आप अपमानित नहीं महसूस करते हैं? क्या आपको अपने धर्म के खिलाफ कोई लज्जा है कि नहीं है? सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। क्या आप ये मान जाएंगे कि जैनों के जो पैगंबर है उनकी बेइज्जती हो रही है, सिखों के जो धर्म गुरु है उनकी बेइज्जती हो रही है, जब वो पूरे शहर में चिल्ला चिल्ला के सबको सुना रहे हैं? सारे भगवानों को, उनके सिख गुरुओं को, जैनों के पैगंबर को, क्रिश्चियन के जीसस को, सबकी जब वहां पे बेइज्जती हो रही है, ये कहां से सेक्युलरिज्म है? इसका जवाब सुधांशु जी के पास नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा नागर जो सुधांशु जी को अपने मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगानी है। जैसे ही इनके राहुल गांधी संभल पहुंचे, अखिलेश को है दोनों साथ, लेकिन दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत होगी भैया? संभल में तुम भी आ गए हो, हम यहाँ मुस्लिम वोट बटोर रहे थे, अब तुम आ जाओगे, तुम्हारे वोट कट जाएंगे। आधे मुस्लिम वोट कांग्रेस को देंगे, आधे मुस्लिम सपा को देंगे। इनको समस्या ये है। तो कौन ज्यादा करीबी होना चाह रहा है मुस्लिमों का कि वोट किसको ज्यादा मिले, वो ये कह रहे हैं। अपने धर्म की थोड़ी सी आप लोग, मेरा ये आपसे निवेदन है कि शर्म कर ले। नहीं, मैं इस पैनल में जो खूबसूरती देख रहा हूं वो ये है कि हम 5 लोग जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम 5 सनातनी हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं रमजान पर। यही तो इस देश की खूबसूरती है। वो रमजान पे नहीं कर रहे, वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, एक अंतर बात है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो रोजा इफ्तार की पार्टी अखिलेश जी के पर्सनल रेसिडेंस पे नहीं होती थी। जो इनविटेशन आता था फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जो खर्चा होता था रोजा इफ्तार की पार्टी का, वो सरकारी खर्चे से होता था। कुंभ में ये लोग कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी होती है। सैफाई महोत्सव में जो ठुमके लगते थे, उससे लगता है वो पता नहीं पैसा कहां से आता था, किसी की जेब से आता था कि देश की इकोनॉमी यूज करते थे। वो हमारे लोगों की टैक्स से वहां पे ठुमके लगते थे सैफाई महोत्सव में। और ये लोग के सपा वाले बोलते हैं ठीक है, सवाल क्या है? ठीक है हिमांशु, ठीक है, सवाल क्या है? कृष्णा का जवाब दीजिए। ठीक है, आएंगे। इनके शिवपाल जी नेता, मैं नाम भी बोल रहा हूँ, शिवपाल जी का बयान है कि कुंभ में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो बर्बाद है। तो ये कहा कि तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता है, हिंदुओं के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? हिमांशु जी, कांग्रेस और सपा
पे अटैक करने के बजाय आप अपने दिल्ली और लखनऊ के जो आपको इंजन हिंदुओं आपस से में क्या दिक्कत है, आप ये आपके बताइए। जो इंजन टकराते हैं आपस में, उस पे ध्यान करो। आप अपनी अपनी पार्टी पे ध्यान आपको करो। हिंदुओं से क्या दिक्कत है? आपको दूसरी हिंदुओं से पार्टी क्या दिक्कत है, ये बताइए। से कुंभ आपको से क्या लेना समस्या देना? है? दूसरा से क्या समस्या है आपको? दूसरा मुख्यमंत्री जी ने आपके सदन में कुंभ मुख्यमंत्री में जी ने नहा के बोला आते हैं और फिर कि कुंभ में समस्या उठाते हैं। जिसको गिद्ध बोला, जिसको गंदगी बोला, और गंदगी थी नहीं उसमें कुंभ में, वो मुख्यमंत्री जी खुद दस्ताने पैर के और उसको गंदगी को साफ कर रहे थे। तो उसका तो अपने आप ही पता चल गया कि गंदगी थी या नहीं थी। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गिद्धों को लाशें मिली, वो मिली, ये मतलब मुख्यमंत्री जी अपने आप ही वो कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी की और दिल्ली में जो चीजें हैं वो आपस में मैं चलती कुछ है, स्पष्ट आपस में बता दूं, टकराते हैं इंजन मुख्यमंत्री जी आपके। ने- आप अपनी राजनीति को देखो। मुख्यमंत्री जी ने बोला जिसको धर्म दिखा, जिसने धर्म देखना चाहा उसको नहीं, धर्म उनकी दिखा। इसके पीछे कहने की जिसको- मंशा थी, मैं बता रहा हूं, उनका सीधा मंशा थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने कुंभ को पर्यटन स्थल समझा, उन्हें दुनिया की तमाम परेशानियों का सामना कुंभ में करना पड़ा। नहीं, और जिन्होंने जो कुंभ में, कुंभ को गौरव लेकर जी, राजनीति नहीं, गौरव जी, कुंभ में जो सिर्फ स्नान करने गया, धार्मिक स्थल के तौर पे गया, वह पर्यटन समझ के नहीं बल्कि पवित्र स्थल समझ के गया, उसके लिए वहां से ज्यादा अमन चैन पूरे देश की, दुनिया की धरती पर कहीं नहीं मिला। नहीं, कुंभ तो में इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं, बात कुंभ कही में- थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। जो वहां जिस भावना से गया उसको वह वही नजर आया, जो गिद्ध की भावना लेके गया उसको वहां लाश नजर आई। तो वो परिप्रेक्ष्य जो आप ये उदाहरण दे रहे हैं कुंभ सही में- है। गौरव जी, जी आलोक जी कुंभ में- कहिए, आलोक जी कुछ कहना देखिए, चाहते हैं। मैं एक आप- चीज आप ये एक बताइए मिनट कृष्ण नागर जी, अब आप कुंभ एक जी- मिनट देखिए, कथनी और करनी से आदमी का मूल्यांकन होता है। जितनी भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे वाकिफ होंगे। उसमें क्या मुसलमान के साथ कोई भेदभाव किया गया है? मैं सैकड़ों मुसलमान का नाम बता सकता हूं जिनको घर मिला है। मैं सैकड़ों मुसलमान का नाम गिना सकता हूं जिनको शौचालय मिला है। मैं सैकड़ों मुसलमान का गिना सकता हूं नाम जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराया है। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन जहां आप धर्म की आड़ में राजनीति पैदा किए हैं, समाजवादी पार्टी ने धर्म की आड़ में राजनीति पैदा किया, लालू यादव ने धर्म की आड़ में राजनीति पैदा किया, स्टालिन ने धर्म की आड़ में राजनीति पैदा किया। दिक्कत इन लोगों से है, आप सबको समान दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। याद कीजिए यूपी में आतंक का वो राज, जितने भी आतंक से जिनका राज चल रहा था वो सबके सब मुसलमान थे। वो भी नाम गिनाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सारे नाम से वाकिफ होंगे। आज वहां अमन चैन है, तो क्या दिक्कत है? किसी मुसलमान को क्या जबरदस्ती, किसी आम आदमी को जबरदस्ती गोली मारी जा रही है या उसको जेल में बंद किया जा रहा है? लेकिन जिस तरीके का धार्मिक प्रयोजनों को आप अपनी तरफ घसीट के लाना चाहते हैं, और कुंभ में जो लोग गए, बड़े बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया गए, उन्होंने स्नान किया मोक्ष प्राप्ति के लिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से गए मोक्ष प्राप्ति के लिए, कह रहे हैं पानी गंदा है, पानी में मल और पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। अरे अगर ऐसा पानी था तो हम नहाते ही नहीं, आप क्यों मोक्ष ठीक है, प्राप्ति के लिए ठीक है, उसमें डुबकी मुद्दे लगा पर दीजिए? आते हैं आलोक जी, मुद्दे पर आते हैं। नहीं, मुद्दे की बात है, आप धर्म की आड़ में राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर डेसिमल की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बात हुआ है या समान रूप से सबके लिए बात हुआ है? क्यों मेरे गांव में 10 बजे के बाद सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं? हिंदुओं की कोई भी आयोजन हो या कोई भी शादी ब्याह हो, बिल्कुल, अगर मुसलमान के लिए ही था वो, तो हिंदुओं पर क्यों लागू हो रहा है? ये सब अनर्गल बातें मत कीजिए। बात मूल है कि आप धर्म की आड़ में राजनीति करना बंद कर दीजिए, स्वतः सब चीज ठीक हो जाएगा। जी आते हैं वापस। सुधांशु कुमार जी आपके पास आऊंगा। सवाल सीधा यही है कि राजनीति तो हो रही है, लेकिन क्या इस नियम को, लाउड स्पीकर का जो नियम बनाया गया है, क्या धर्म विशेष देखकर बनाया गया है? यही सवाल मेरा आपसे है। इसका जो नियम मुस्लिम समुदाय के लिए वो हिंदू समुदाय के लिए भी है, तो फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों, सियासत क्यों? AIMIM की एंट्री पर सपा का स्वागत क्यों? नहीं, एक देखिए, पता नहीं कैसे आप आलोक जी कह रहे हैं कि योजना, भारत सरकार की कोई योजना, कौन सी सरकार है जो कैसे बना देगी कि, और आयुष्मान योजना अगर बनेगी तो वो किसी धर्म विशेष को देकर आप दे पाओगे क्या? ये भारत सरकार का संविधान, भारत का संविधान अलाउ कर देगा क्या? तो कह यूपी रहे में हैं। ऐसा हो रहा था, समाजवादी पार्टी के रूल में ऐसा हो रहा था। किसी मुसलमान के नाम पर FIR नहीं लिखा जाता था जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता था। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऐसा अतीक अहमद का आतंक सिर करके क्यों बोला था? उसने 24 घंटे के अंदर
एसपी का ट्रांसफर करा दिया था, जिसने उसका रास्ता रोका था उसके काफिले का। अब क्या बात कर रहे हैं? कोई एफआईआर नहीं दर्ज होता था थाने में मुसलमान के नाम पे, जब तक ऊपर से फोन नहीं आता था। और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता था? अरे सारी योजनाओं में आपको वंचित कर दिया जाता, सारे हिंदुओं को इसे घर शौचालय दिया जाते नदी में क्या है, किसी नेता ने नहीं बताया जाता। आलोक जी, भारत सरकार की संस्था थी वो जो बता रही थी कि किस नदी में क्या है और क्या है। वो कोई दिग्विजय सिंह और फलाने ठिकाने जी ने नहीं बताया। क्यों वो भारत सरकार की संस्था है। वो संस्था दिग्विजय सिंह ने क्यों डुबकी लगाई? अगर वो पानी नहाने योग्य नहीं था, स्नान करने योग्य नहीं था, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्यों उसमें डुबकी लगाई उन्होंने? और डुबकी लगाने के बाद उनको सारी चीजें नजर आने लगी। पार्टी संगठन धर्म संप्रदाय के लोग हैं। अरे भाई एक मिनट आलोक जी, एक मिनट। अरे भाई साहब, अरे सुधांशु जी, सर एक मिनट। सुधांशु जी, आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि महाकुंभ में सबकी आस्था है, देश दुनिया के तमाम नेता गए। भाई राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? उनके अपने नहीं ये आप ये मत पूछिए कौन ये मत पूछिए राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, और अभी कह रहे हैं कि देश दुनिया गए। आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप ही के सवाल में जवाब मांगे। राहुल गांधी जी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, इसका मतलब मेरा हिंदुत्व खत्म हो गया क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने सीधा सवाल पूछा है, राहुल गांधी जी महाकुंभ क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी नहीं गए। मैं नहीं गया, मेरी मजबूरी होगी। भागवत नहीं गए क्या? वो हिंदू नहीं है? राम मंदिर में भी जाने से राहुल गांधी पे आप सवाल करेंगे, मोहन भागवत नहीं गए क्या? इस पे कोई बात करेगा एक बार? राहुल गांधी ऐसे कौन ब्राह्मण है? मोहन भागवत गए क्या? या भाजपा के बहुत सारे नेता नहीं गए? नहीं जाते हैं और रोजा ये अपनी आस्था है। देखिए, ये व्यक्तिगत ये अपना सवाल मन से है। किसी भी समस्या फिर हम डिस्कशन और कोई समाज को मैसेज नहीं देना चाहते गौरव भाई। मेरी मजबूरी होगी, हो सकता है मैं अपने नहीं, मैंने तो सिर्फ कांग्रेस से सवाल किया। मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस से था, वो भी तब उनका जवाब ये था कि महाकुंभ में दुनिया गई, सबकी आस्था थी, सब गए। तो उसी पर मैंने एक सवाल पूछ लिया, वापस मुद्दे पे आते लाउड स्पीकर पे। इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, कांग्रेस ने खुलवाया था, और उनके बेटे को ठीक है, नहीं महाकुंभ से सुनिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहते हैं। वो तो उन्होंने महाकुंभ का जिक्र छोड़ दिया, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। मैं कृष्ण नागर जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जिस तरीके से AIMIM की एंट्री खत के जरिए संभल की सियासत में हो गई है लाउड स्पीकर को लेकर, समाजवादी पार्टी 2 कदम आगे बढ़कर क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करेगी, नियम का समर्थन करेगी कि जिन लोगों को नियम के तहत लाउड स्पीकर बजाने चाहिए वो नियम के तहत ही बजेंगे, उसके अलग नहीं बजेंगे? क्योंकि ये बात प्रशासन ने भी कही है। क्या प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी पार्टी के सांसद विधायक वहां खड़े नजर आएंगे? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो सभी सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए और उसको सबको मानना चाहिए। लेकिन जो मंशा है सरकार की, वो टाइमिंग की मंशा है। आप रमजान शुरू हो रहे हैं, उससे पहले आप इस तरह की चीजें लाते हैं, वो संभल से लाते हैं, तो उस पर सवाल तो उठेगा। उस पर आप, हमें सबको उसका अधिकार है कि संविधान माने, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने, उसको सबको मानना चाहिए। लेकिन आप एक विशेष समुदाय के खिलाफ आप इस तरह से अगर आप करेंगे त्योहार से पहले, तो मनसा आप ये फिर आप गलत क्यों? विशेष समुदाय की बात नहीं है भैया। अगर हिंदू भी 10 बजे के बाद डीजे बजाएगा तो वही कार्रवाई होगी जो मुस्लिम समुदाय के लिए होगी। आप दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का नियम का जो समर्थन है, और दूसरी तरफ आप विशेष समुदाय के साथ राजनीति भी कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत सारी जगह अब शादियों में डीजे बज रहे हैं, लेट तक बज रहे हैं शादियों में डीजे, लगातार इतनी भरी आवाज में, इतनी बड़ी तादाद में बज रहे हैं डीजे। बहुत जगह अजान भी हो रही है, कोई नहीं रोक रहा उनको। तो कहाँ नहीं रोक रहे बताइए? कोई नहीं रोक रहा। हम रह रहे हैं लगातार सुबह से शाम तक, बहुत शादियों में हम लोग जाते हैं, लेकिन लगातार बहुत तेज आवाज में डीजे बजते हैं, जिससे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपका नंबर बताइए कब हुई है? लगातार हो रही है, आप डेली देखो। आप एनसीआर के क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, शादियों में आप इतनी तेज आवाज में डीजे बजाते हैं कृष्णा जी, तो मुझे एक FIR का नंबर बता दीजिए कि यहाँ पे FIR हुई है, डीजे बज रहा है, FIR हुई, पुलिस ने सुना नहीं। जी आलोक जी अपनी बात रखिए। हिंदुस्तान में जितने नियम कानून लागू हैं उनका पूरे राष्ट्र में पालन हो जाए सही ढंग से, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। नागर जी जो कह रहे हैं इस बात में दम है। बहुत जगह लोग SHO के साथ सेटिंग वगैरह करके देर तक बजाते हैं, तो ये प्रशासन की चूक है, प्रशासन की कमी है, इसमें किसी और की कमी नहीं है। क्या फर्जी वोटर कार्ड नहीं बन रहे हैं? क्या फर्जी पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं? क्या फर्जी राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं?
तो ये यहाँ की सिस्टम में मिली भगत करके लोग इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं करवा रहा है, शीर्ष का आदमी नहीं करवा रहा है, नीचे तबके के लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं और ये हो रहा है। इसमें कहीं कोई ठीक है। सुधांशु जी, माफी चाहता हूं, हिमांशु शुक्ला जी, प्रशासन क्या सरकार के बनाए नियमों पर पलीता लगा रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है उनको पालन नहीं करवा पा रहा है? देखिए, ये बात तो यहीं पे साबित हो गई है। इन्होंने बोला, जैसे केजरीवाल जी और अखिलेश जी से झूठ बोलते रहते हैं, इसे काम है इनका झूठ बोलने का। इन्होंने बोला बहुत FIR, और मैंने बोला एक नाम बता दीजिए, तो नहीं बता पा रहे हैं। कहाँ प्रशासन? आलोक जी कह रहे हैं ना सेटिंग हो जाती है, जमीनी हकीकत बता रहे हैं। जमीनी हकीकत का एक इंसिडेंस बता देंगे, मैं तो बता रहा हूँ, उसका नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बिना तथ्य की बात करना सपा की आज की नहीं पुरानी आदत रहती है। और मैंने इनसे 2 सवाल पूछ लिए, आखिरी कमेंट। भाजपा का चाल चरित्र हमेशा से झूठ का रहा, भाजपा हमेशा झूठ बोलती है और भाजपा के नेता। अरे भैया, आप हमेशा से राम विरोधी रहे, क्लियर बोलिए। आपके जो है, आपने राम सेवकों पे गोली चलाई, दूसरा जो है आपके नेता रामचरितमानस पार्टी आरएसएस की विचारधारा की है और आरएसएस का इतिहास सबको पता है। लोग जो है आरएसएस का इतिहास सबको पता है। आपको आपका नाम कृष्ण नाम, वही आरएसएस जो अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लगाती भारत का, उसका इतिहास आपका अब लग रहा है, अब झंडा लग रहा है। भैया कुछ तो देखिए, कुछ मुझे लग रहा है कृष्णागर जी इतिहास पढ़िए, आप अपना इतिहास। ठीक है। आखिरी कमेंट मैं कृष्णागर जी आपसे लूंगा। सवाल सीधा, जवाब भी सीधा चाहता हूं। आखिरी कमेंट है क्योंकि समय पूरा हो चुका है। मेरा सवाल जो कि तो बना हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे या इस राजनीति को और तूल देंगे? देखिए, संभल में नियम, कायदे कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सब लोग करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जिला प्रशासन एक नई नीति के तहत एक मुद्दे को फिर से हवा देने के लिए एक कैसी बात, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे तो जवाब मिल जाएगा। आप नई नीति कहां से आ जाएगी बताइए? नई नीति कौन सी? नहीं, अगर नई नीति कौन सी बताइए? अगर आप इस चीज को पालन कराना चाहते थे, सारी चीज कराना चाहते तो आप रमजान से पहले क्यों ला रहे हो इसको? एक दिन पहले। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आप पर जो भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर, धर्म की आड़ में आकर राजनीति करने का आरोप लगाती है, वो नहीं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं संभल में इस वक्त। नहीं, कोई आरोप नहीं लग रहा। भाजपा के लोग की आदत है, ठीक है, झूठ बोलने की, वो हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, संभल में राजनीति का केंद्र सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर है रमजान के मौके पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है, उस नियम के तहत बजाने में आपत्ति आ रही है, नियम के खिलाफ चलने में परेशानी हो रही है, गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और उसके बाद एप्लीकेशन देकर अनुमति मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमको अनुमति मिल जाए, और जब असंवैधानिक तौर पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है तो उसे सियासत का रूप दिया जा रहा है। आखिर क्यों संभल की सियासत धर्म पर टिक कर रह गई है? ये सवाल का जवाब जनता पर छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज इंडिया में किस खास कार्यक्रम इंडिया का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।